दोस्तों कैसे हो। तारीख है आज 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 10वीं 12वीं के एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट जारी, लगातार दूसरे साल कम हुई सेंटर्स की संख्या। दोस्तों यूपी MSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोहली बोले सिर्फ वनडे खेलूंगा, टेस्ट में वापसी के कयास थे। वर्ल्ड कप खेलने पर बैटिंग कोच बोले अच्छा खेल रहे, फिर यह सवाल क्यों। दोस्तों रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में विराट कोहली ने 135 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद कोहली ने साफ कहा कि अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है। जैसा कि आपको पता होगा वे पहले ही T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। साइक्लोन दितवाह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदला, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, पुडुचेरी में स्कूल बंद, श्रीलंका में 334 लोगों की मौत। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दितवाह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि समुद्र में दितवाह की लोकेशन चेन्नई से 140 किलोमीटर और पुडुचेरी से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं तमिलनाडु में चक्रवात के कारण भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें भारत से पहले चक्रवात दितवाह ने श्रीलंका में जमकर तबाही मचाई। यहाँ अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है और 370 लोग लापता हैं। वहीं देश में 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 2 लाख लोग घर छोड़कर शेल्टर होम में रह रहे हैं। आपको बता दें IMD ने मछुआरों के लिए तमिलनाडु पुडुचेरी तट, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन तट, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के साथ और उसके आसपास समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। यहाँ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। वहीं NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही, लोन सस्ते हो सकते हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 10 रुपए घटे। तो आइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं 6 बड़े बदलाव जो इस महीने होने जा रहे हैं। पहला अपडेट है पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर हुई। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों पर लागू है जिनका 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से पैन जारी हुआ था। आपको बता दें दोस्तों अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डीएक्टिव हो जाएगा। इसका असर ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा। वही दूसरा बदलाव है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में RBI ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते होंगे और आपकी EMI भी घट सकती है। वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों। SBI की M कैश सर्विस बंद, अब ये सुविधा नहीं मिलेगी। इस सर्विस के इस्तेमाल की आखिरी तारीख बैंक ने 30 नवंबर 2025 तय की थी। ये सुविधा ऑनलाइन SBI और योनो लाइट ऐप के जरिए पैसे भेजने और क्लेम करने के लिए थी। इसका मतलब है कि अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो अब UPI, NEFT या IMPS जैसे तरीके अपनाने होंगे। वहीं अगला अपडेट है दोस्तों कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 10.50 रुपए तक घटे। दोस्तों 1 दिसंबर से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10.50 रुपए तक सस्ता हो गया है। दोस्तों अलग अलग शहरों के हिसाब से गैस के नए दाम आप वीडियो रोककर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बंगाल में SIR के विरोध में BLO का प्रदर्शन, यूपी में असिस्टेंट BLO की सोते सोते मौत, देश में अब तक 29 की जान गई। आपको बता दें 7 राज्यों में अब तक 29 BLO की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 BLO की जान गई है। वहीं SIR के विरोध में सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस के बाहर BLO अधिकार रक्षा कमेटी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत में इमरान की बहन के इंटरव्यू से पाकिस्तान नाराज, सूचना मंत्री बोले देश की बुराई करने पर शर्म आनी चाहिए, मोदी को
को बुरा कहना था। दोस्तों, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाजी के भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यूज पर नाराजगी जताई है। तरार ने कहा कि नौरीन ने पाकिस्तान की छवि खराब की है, देश की बुराई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें, नौरीन ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर को तानाशाह बताया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने हमारे देश के तानाशाह आसिम मुनीर को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था। आसिम मुनीर अब बड़ी ताकत है। हालांकि पाकिस्तान में पहले भी तानाशाह आ चुके हैं और उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश का पहला मल्टीलेयर ग्लास सिरेमिक पैनल होगा। भारतीय वैज्ञानिक बुलेट प्रूफ पैनल बना रहे AK-47 की गोली भी नहीं भेद पाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित CSIR यानी कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक देश का पहला बुलेट प्रूफ ग्लास सिरेमिक पैनल बना रहे हैं। इसे AK-47 राइफल की गोली भी नहीं भेद पाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इस महीने देश भर में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। दिसंबर में 4 रविवार, 2 शनिवार और क्रिसमस के अलावा 11 छुट्टी। दिसंबर में अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI कैलेंडर के अनुसार इस महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 11 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखना मत भूलिएगा। दोस्तों, किस तारीख को कहां पर बैंक बंद रहेंगे, इसकी डिटेल्स आप वीडियो को रोककर स्क्रीन पर देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली NCR प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं। कोविड में भी पराली जलाई फिर भी आसमान साफ था। सरकार एक्शन प्लान पर दोबारा विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। अदालत ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पराली जलाना नया नहीं है। 4-5 साल पहले कोविड और लॉकडाउन के दौरान भी पराली जलाई जा रही थी, फिर भी आसमान साफ और नीला दिखाई देता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ती एयर पॉल्यूशन के पीछे पराली जलाने के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ₹89.79 तक गिरा। सबसे निचले स्तर पर विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे। डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा। रुपया आज डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान ₹34 गिरकर 89.79 के स्तर पर आ गया था। आपको बता दें दोस्तों, रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 89.79 के लेवल पर पहुंच गया है। दोस्तों, इससे कई सारे नुकसान होंगे, जिससे हमारे देश में महंगाई और बढ़ेगी, तेल और सोना और महंगे हो जाएंगे, विदेश में पढ़ाई और घूमना महंगा हो जाएगा और विदेशी निवेश घट जाएगा। फिलहाल चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। संसद परिषद में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली, ये काटता नहीं काटने वाले। संसद में भाजपा ने आपत्ति जताई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंच गयी। इस घटना पर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अब हर मोबाइल में होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी। संचार साथी ऐप से 7 लाख फोन रिकवर हुए। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल यानी पहले से डाउनलोड मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। आपको बता दें, इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। CBI देश भर के डिजिटल अरेस्ट केस की जांच करेगी। SC का निर्देश, राज्य सरकारें जांच एजेंसी की मदद करें। कहा, ये तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI को देश भर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान SC ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में CBI की मदद करने के भी निर्देश दिए। वहीं CJI सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए AI और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर
दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और आप किस राज्य और शहर से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमपी में नवंबर में रिकॉर्ड सर्दी, दिसंबर में और बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू सीकर में शीतलहर का अलर्ट, हिमाचल के रोहतांग पास में बर्फ की चादर। दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, इसके कारण फिलहाल उत्तरी हवाएं कमजोर हैं, लेकिन 2-3 दिसंबर के बाद जब यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब फिर से बर्फीली हवाएं चलने लगेंगी। इसके असर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्दी तेज होगी। इस दौरान कई शहरों में शीतलहर चलेगी। इधर राजस्थान में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर जिलों में 3-4 दिसंबर को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उधर मध्य प्रदेश में इस बार नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया, जो 84 साल में सबसे कम रहा। 16 दिन शीतलहर चली, जबकि 18 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब दिसंबर भी ऐसा ही रह सकता है। कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है और कोल्ड वेव का अलर्ट है। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल का रोहतांग पास बर्फ की चादर ओढ़ चुका है। हालांकि 4 से 5 दिसंबर को फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं मनाली समेत राज्य के 15 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात पुलिस में 13,591 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 दिसंबर से आवेदन शुरू। दोस्तों गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने गुजरात पुलिस PSI एंड कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 3 दिसंबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी आप वीडियो को रोककर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की अलग विधानसभा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रपोजल रद्द किया। सीएम सैनी को सलाह मामला आगे न बढ़ाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साफ सलाह दी है कि इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी तरह की आगे की कार्रवाई न करें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस ऑपरेशन सिंदूर से ISI के संपर्क में था। व्हाट्सएप पर भेज रहा था सेना से जुड़ी सूचनाएं। दोस्तों राजस्थान पुलिस की CID इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। CID ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले पंजाब के युवक को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया है। जासूस की पहचान प्रकाश सिंह उर्फ बादल के रूप में हुई है, जो कि फिरोजपुर पंजाब का निवासी है। आपको बता दें यह जासूस श्रीगंगानगर में सैन्य क्षेत्र के आसपास घूमते पकड़ा गया। यह जासूस भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रखकर फोटो वीडियो पाकिस्तान भेज रहा था। फिलहाल चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नवंबर में 1.70 लाख करोड़ का GST कलेक्शन अक्टूबर की तुलना में 26,000 करोड़ घटा। पिछले महीने GST से 1.96 लाख करोड़ जुटाए थे। केंद्र सरकार ने कल नवंबर में हुई GST कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। नवंबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST से 1.70 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सालाना आधार पर इसमें 0.7% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मस्क बोले मेरी पार्टनर दिल से आधी भारतीय, बेटे का नाम शेखर रखा, कहा 20 साल बाद काम हॉबी होगा, जरूरत नहीं। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनकी पार्टनर सिमोन जिलिस दिल से आधी भारतीय हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम नोबेल विजेता वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर रखा है। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 10-20 साल में AI और रोबोटिक्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि इंसानों के लिए काम करना जरूरी नहीं रह जाएगा, काम उनके लिए हॉबी की तरह होगा। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 2,209 रुपए महंगा होकर 1,28,800 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोना 1,26,591 रुपए का था। वहीं चांदी 10,821 रुपए महंगी होकर 1,75,180 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,64,359 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 27 अंक की गिरावट रही, 26,176 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।